हेलो एवरीवन, आज है 19 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। देखिए, 55 रुपये का शेयर है, 5% की बड़ी तेज़ी आई है यहाँ पर। काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिली है और कल और आज मिलाकर एक बढ़िया रिकवरी आई है। अगर आप देखोगे तो 46 रुपीज़ तक चला गया था शेयर इंट्राडे में, और वहाँ से अगर आप देखोगे तो 2 दिनों के अंदर यहाँ पर ऑलमोस्ट 16 से 18% की बड़ी रफ्तार देखने को मिली, इवन 20% की मैं कहूँगा कि तेज़ी देखने को यहाँ पर मिली है। तो शानदार तेज़ी यहाँ पर है। बात करेंगे वीडियो में इस कंपनी के बारे में, और साथ साथ अगेन एक खराब अपडेट भी निकल कर आई है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, 55 रुपये का शेयर है ओला इलेक्ट्रिक का। भयंकर गिरावट से डेफिनेटली ये गुजरा है। अगर आप देखोगे तो एक महीने में अभी भी 8.5% का फॉल तो है। और ये जो 50 आप देख रहे हो, एक्चुअली 46 गया था इंट्राडे के लिहाज से। वहां से अगर आप देखोगे तो कल रिकवरी लौटी और आज बड़ी तेजी कह सकते हैं कि दिखाई है यहाँ पर। लेकिन ग्राफ अगर आप देखो तो भाई साहब ऐसी तेजी बीच बीच में ये दिखाता रहा है। अगर आप देखो तो इससे पहले भी एक बड़ी रफ्तार आई थी, वापस गिरावट आई, फिर छोटा सा अटेम्प्ट इससे पहले भी करा था, फिर गिरा, फिर यहाँ पर अटेम्प्ट करता हुआ हमें नजर आया, आप देख सकते हैं। तो ये हुआ है, ठीक है। लेकिन जो बड़ी अपडेट निकल कर आई है वो ये है कि ओला इलेक्ट्रिक की जो सब्सिडी है वो भैया इंसॉल्वेंसी की तरफ यहाँ पर फेस कर रही है, और ये एक अच्छा साइन नहीं है। ये बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं होगा ओला के लिए। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ओला का शेयर मंडे को 7% गिरा था, आफ्टर द फर्म सेड द व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्विस प्रोवाइडर रोज मित्रा डिजिटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड हैड सॉट इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग अगेंस्ट इट्स होली ओन्ड आर्म ओला इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। ओला की ही जो 100% फुल्ली ओन सब्सिडी है ओला इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, उसके खिलाफ ये इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं ये। और अगेन ये चीज़ें जाहिर सी बात है बिल्कुल भी सही नहीं होती किसी भी कंपनी के लिए। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कंपनी ने पिटिशन में कहा है कि अंडर सेक्शन 9 ऑफ द इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड, जो रोज मित्रा डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड है इज एन ऑपरेशनल क्रेडिटर ऑफ ओला इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। The petition has been submitted before the National Company Law Tribunal bench alleged default of payments towards the service। जो भी सर्विस को लेकर पेमेंट्स होनी है उसमें इन्होंने डिफॉल्ट करा है, ये इनका कहना है यहाँ पर। और उसी के लिए भैया इनको इंसॉल्वेंसी की तरफ घसीट कर लेकर जाने की बातचीत यहाँ पर चल रही है। और अगेन गिरावट आई मंडे को, लेकिन मतलब जाहिर सी बात है 2 दिन में रिकवरी भी हमें यहाँ पर लौटती हुई नजर आई। कल बाजार बहुत अच्छे मूड में था, उसका एक फ़ायदा मिला। आज भी एटलीस्ट बाजार नेगेटिव में नहीं है, तो वो भी एक वजह कह सकते हैं कि यहाँ पर देखने को मिली है। कंपनी का अगर हम वॉल्यूम देखेंगे तो बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड हो रहा है। बाजार जस्ट अभी खुला है और तकरीबन 5 करोड़ के आसपास के शेयर ट्रेड ऑलरेडी हो चुके हैं। बाजार जस्ट अभी खुला है और ऑलरेडी बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग तो कह सकते हैं कि यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर आप देखोगे तो 157 रुपीज़ के लेवल से गिरकर ये नीचे आया है, उतना 52 वीक्स का हाई था इसका। 46 रुपीज़ का लो जो कि अभी कल ही बनाया था यहाँ पर इंट्राडे में। तो वहाँ से कह सकते हैं कि रिकवरी आई है, और वहाँ से डेफिनेटली बड़ी रिकवरी मैं कहूँगा कि देखने को मिली ज़रूर है यहाँ पर। लेकिन अगेन जो तेज़ी आती है ओला के ऊपर, उस पर कितना भरोसा किया जा सकता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मार्केट कैप इसका 24,000 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। कंपनी का अगर हम वैल्यूएशन देखें तो जाहिर सी बात है कंपनी लॉस मेकिंग है, प्रॉफिट नहीं कर रही है। तो जो पी रेशियो होगा वो आपको नेगेटिव में ही इसका देखने को मिलेगा। पॉजिटिव में तो भैया दूर दूर तक इसका पी रेशियो आपको देखने को मिलने वाला है नहीं। और फाइनेंशियल्स भी अगर आप देखोगे तो भाई साहब उतने अच्छे नहीं है। लास्ट क्वार्टर के नंबर वाकई में खराब थे। 1172 करोड़ का ही इनका रेवेन्यू हुआ था, जबकि भाई साहब इससे ज़्यादा का रेवेन्यू पिछले साल करा था इन्होंने दिसंबर 2023 में। तो ये रेवेन्यू कम है यहाँ पर, अगर आप देखोगे तो कम का रेवेन्यू है। और प्रॉफिट भी अगर आप देखो तो काफ़ी कम प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट है ही नहीं, इवन लॉस इनका जो है वो बढ़ता जा रहा है। अगर आप लॉस यहाँ पर देखो तो 565 करोड़ के आसपास का लॉस इन्होंने लास्ट दिसंबर क्वार्टर में किया हुआ था। तो लॉसेस यहाँ पर इनके बढ़ रहे हैं, और इससे पहले के क्वार्टर में तकरीबन 495 करोड़ के आसपास का भी इन्होंने लॉस ही किया था। 345 उससे पहले। तो अगेन कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है, प्रॉफिट कंपनी नहीं कर रही है। तो ये एक कंसर्न यहाँ पर है। दूसरी तरफ ये है कि कंपनी उस टाइम पे लॉस कर रही है जब गवर्नमेंट से सब्सिडीज वगैरह मिल रही है।
हालांकि अगेन एक टाइम पे गवर्नमेंट सब्सिडी और ज़्यादा दे मतलब पे करती थी। आज के टाइम पर गवर्नमेंट ने सब्सिडी पे करना, ज़्यादा पे करना बंद कर दिया है, तो ज़्यादा सब्सिडी गवर्नमेंट नहीं पे कर रही है, लेकिन हाँ आगे ये और कम करती जाएगी, शायद आने वाले टाइम में बंद भी कर दे। तो कंपनी का एक्चुअली प्लान ये था आईपीओ लाकर के भाई साहब मास प्रोडक्शन करेंगे, जिसके चलते इनके मार्जिन कंट्रोल में आ जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि अभी बिक्री को लेकर जो नंबर्स भी आ रहे हैं वो उतने ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है। इनके बाद आने वाली कंपनी बजाज और टीवीएस ने इनका मार्केट शेयर काफ़ी ज़्यादा खाना शुरू कर दिया। इवन ये एक टाइम पे बजाज भाई साहब फर्स्ट नंबर पे भी आ गए थे यहाँ पर। तो ये चीज़ें भी हुई है यहाँ पर, तो ये कहीं ना कहीं कंसर्न यहाँ पर इनके लिए ज़रूर है। और भी बड़े प्लेयर्स आएंगे फ्यूचर में यहाँ पर, ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे। और भी जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो डेफिनेटली यहाँ पर इस स्पेस में, इस सेगमेंट में एंट्री करेंगे। और एक लेगेसी ब्रांड्स जब एंट्री करती है तो कहीं ना कहीं वो एक बड़े पैसों के साथ आती है, बड़े R&D के साथ आती है, तो इनके लिए दिक्कत डेफिनेटली उस टाइम पे ज़्यादा आपको देखने को मिल भी सकती है। यहाँ पर अगर बात करिए शेयर होल्डिंग के बारे में, तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 36.78% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। और जहाँ तक बात करी जाए म्यूचुअल फंड, अगेन लिस्टिंग से लेकर जो इंस्टीट्यूशंस है वो लगातार बिकवाली ही करते नजर आए हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, डोमेस्टिक हो या फिर एफआईएस हो। अगर आप यहाँ पर म्यूचुअल फंड देखो तो 5.19% से बेचकर 4.09% पर आ गए। जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस थे वो भी अगर आप देखो यहाँ पर तो 1.66% से वो भी बेचकर 0.46% पर आ गए। और तो और अगर हम एफआईएस की बात करें तो वो भी 7.64% से वो भी बेच के 2.10% पर एफआईएस भी आ चुके हैं। तो ये भी एक कंसर्न है कि इंस्टीट्यूशंस लगातार बेच रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये एक अच्छा साइन नहीं होता है किसी भी कंपनी के लिए। यहाँ पर रिटेल सिर्फ खरीदारी कर रहा है। जो रिटेल इन्वेस्टर 4.45% पे था, आज वो 9.85% पे है। डबल से भी ज़्यादा खरीदारी रिटेल ने करी हुई है सिर्फ। अदर पार्टीज 46.72% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। देखिए ओवरऑल अगर बात करने जाऊँ मैं ओला इलेक्ट्रिक के बारे में, अगेन जो खबर आई है इंसॉल्वेंसी की, अगेन उसका जो इम्पैक्ट दिखना था वो दिख चुका है। गिरावट हमने देखी, लेकिन फिर भी रिकवरी भी देखी, रिबाउंड भी हमने यहाँ पर देखा। तो ओवरऑल देखो मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा यहाँ पर कि देखो अभी के लिए मैं ओला इलेक्ट्रिक को यही कहूँगी थोड़ा बहुत दूरी बनाए, क्योंकि जब भी यहाँ पर तेज़ी आई है, ठीक है, अच्छा नहीं हुआ है, ठीक है। अब देखो इससे पहले भी गिरा था, अटेम्प्ट करा था एक दिन में, वापस गिरा, अटेम्प्ट करा, वापस गिरा, अटेम्प्ट करा, वापस गिरा, फिर से अटेम्प्ट हुआ है। देखते हैं कि कितना सक्सेसफुल हो पाता है। और अगेन कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, नंबर्स भी इनके आने वाले टाइम में देखने को रहेंगे कि वो नंबर्स कैसे आते हैं, कैसे नंबर्स रिपोर्ट करते हैं, अच्छे नंबर्स आते भी है कि नहीं, और क्या सिनारियो यहाँ पर देखने को मिलता है। ओवरऑल अगेन मैं यही कहूँगा, दूर बैठो तमाशा देखो, जल्दबाजी अभी के लिए ओला के शेयर में करने की ज़रूरत नहीं है। और देखो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और ओला इलेक्ट्रिक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।